फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो घटना है यह दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका लगता है मोलरबंद। इसी मोलरबंद इलाके के एक 3 मंजिले मकान में सेकंड फ्लोर पर से वहाँ के पड़ोसियों को एक कमरे में से कुछ दुर्गंध महसूस हो रही थी और करीब 2-3 दिन से। तभी वहाँ के सब पड़ोसी जो है उस मकान मालिक से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वह मकान मालिक जो था वह गुड़ गांव का रहने वाला था, जिसका नाम संजय झा था। जैसे ही पड़ोसी सब मिलकर उस मकान मालिक को कॉल करते हैं कि आपके इस फ्लैट में से, जो कि कई दिनों से बंद पड़ा है, इसमें से कुछ दुर्गंध हम सबको कई दिनों से आ रही है। अब मकान मालिक जो है वह अपने एक दोस्त को वहाँ भेजता है देखने के लिए कि आखिर बात क्या है, वहाँ जाकर वह देखे। मकान मालिक का जो दोस्त था वह वहाँ पहुँचता है उस कमरे की देखरेख करने के लिए। उस कमरे में एक महिला जिसका नाम पूजा था, जिसकी उम्र 42 वर्ष के आसपास था, वह अपने 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम सीजल था, जो कि 18 साल की थी, और उसकी छोटी बेटी का नाम अंजलि, जो कि 8 से 9 साल के बीच की थी। वह महिला अपने दोनों बेटियों के साथ रहती थी और उसी फ्लैट से वहाँ के पड़ोसियों को दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक का दोस्त वहां पहुंचता है और कमरे की देखरेख करने की कोशिश करता है। वह किसी तरीके से कमरे को खोलकर अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां बेड पर 2 लड़कियों का जो है शव पड़ा है। वह भी इस प्रकार से, उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसी शव का दुर्गंध जो है पड़ोसियों को बाहर तक जा रहा था। और वहीं नीचे फर्श पर एक महिला भी पड़ी थी, उसका शव भी उसी हालत में था। यह तीनों माँ बेटी जो थी, इन तीनों का शव पता नहीं कई दिनों से इस कमरे में था और इसी का दुर्गंध पड़ोसियों को मिलने की वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे। अब इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। वह तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पुलिस जो है इंतज़ार करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि यह महिला जो है कुछ ऐसी नशीली पदार्थ का सेवन की थी जिसके वजह से इसकी मौत हो गई। और इसके दोनों बेटियों के भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही सब सामने आता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन लोगों की या तो हत्या की गई है या तो फिर यह आत्महत्या है। अगर ये आत्महत्या है तो इस महिला ने ऐसा क्यों किया, अपने साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की भी जान आखिरकार क्यों ले ली। तब पुलिस जो है उस महिला के बारे में थोड़ी सी छानबीन करती है तो पता यह चलता है कि करीब 25 साल पहले इस महिला की शादी एक संतोष नाम के व्यक्ति से हुई थी। किसी कारणवश वह इसे छोड़कर चला जाता है और यह अपने एक प्रेमी ऋषिपाल के साथ रहना शुरू कर देती है। पहले पति इसके संतोष से इसे एक लड़का और एक लड़की थी, और जैसे ही यह अपने प्रेमी ऋषिपाल के पास आती है, यह एक और लड़की को गोद लेती है, यानी यह एक बच्चे को एडॉप्ट करती है। अब इसके पास 2 लड़की और एक लड़का था, जिसके सहारे यह रह रही थी और यह अपने लिविंग पार्टनर यानी कि ऋषिपाल के साथ भी रह रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इसकी लाइफ में एक तीसरा शख्स आ जाता है, जिसका नाम अनिकेत रहता है। यह अनिकेत जो है रामपुर का रहने वाला था। अब बताया जा रहा था कि यह ऋषिपाल को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह काफ़ी पैसे वाला था, और इधर यह अपने प्रेमी अनिकेत के साथ भी रहना चाहती थी। तभी यह अपने बेटे और अपने प्रेमी अनिकेत के साथ मिलकर उस ऋषिपाल की हत्या करवा देती है। ऋषिपाल जो था वह कार लेकर बाहर ड्राइव कर रहा था और उसी वक्त रास्ते में यह
पैसे देकर इन लोगों ने उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी हत्या करवा दी। जैसे ही ये अपने दूसरे पति ऋषिपाल की हत्या करवा देती है उस कार एक्सीडेंट में, उसके बाद से साल 2022 में इसके बेटे को, इसको और इसके जो इसका प्रेमी था अनिकेत, इन तीनों को जो है पुलिस जेल भेज देती है। अब यह लोग 2024 में यह महिला और इसका प्रेमी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसका बेटा जो था वह अभी तक जेल में ही था। दासना जेल में इसका बेटा अभी तक कैद था और यह महिला अपने प्रेमी के साथ बाहर आ चुकी थी। इसके बाद यह यहाँ इस फ्लैट में अपने दोनों बेटी, अपने बेटा और अपने इस नए बॉयफ्रेंड अनिकेत के साथ रहती थी। यह यहाँ पर जॉब करती थी। इसकी बड़ी बेटी कॉलेज में थी, इसकी छोटी बेटी जो है वह भी स्कूल पढ़ने जाया करती थी। यह अपने घर का खर्च खुद ही उठाती थी। लेकिन इसका जो बॉयफ्रेंड था अनिकेत, वह इसके साथ नहीं रहता था। यह कभी कभी 3-4 दिन तक उसी के घर पर जाकर उसके साथ रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इसकी नौकरी जो है वह चली जाती है और इसका बॉयफ्रेंड जो है वह भी इसका खर्च उठा उठा कर इससे परेशान हो गया था। इसकी दोनों बेटियों का, इसके पूरे घर का खर्च उठाकर वह परेशान हो गया था और इससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। इसकी नौकरी जाने की वजह से इसकी दोनों बेटियों की पढ़ाई भी बंद हो जाती है। जो राशन का सामान यह लेकर आती है, राशन वाले के दुकान पर भी इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि वह भी राशन देने से इनकार कर देता है। इधर मकान मालिक जो था वह भी इस पर पैसे के लिए दबाव डाल रहा था। 2 महीने से इसने मकान का किराया भी नहीं दिया था। इन्हीं सब बातों से वह इस प्रकार से परेशान हो गई थी कि उसने एक दिन यह फैसला लिया कि अपने साथ साथ अपने दोनों बेटियों को खाने में कुछ ऐसी नशीली पदार्थ मिलाकर अपनी बेटियों को और खुद भी उसी खाने का जो है यह सेवन करती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।